नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे MDS न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 18 अक्टूबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। PM मोदी ने दी नवरात्रि की शुभकामनाएं, कहा जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की शक्ति मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नवरात्रि के पहले दिन लोगों को शुभकामनाएं दी और उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होने की कामना की। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि देवी की कृपा से धरा सुरक्षित, स्वस्थ और समृद्ध रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री को प्रणाम। उनकी कृपा से हमारी धरा सुरक्षित, स्वस्थ और समृद्ध रहे। उनके आशीर्वाद से हमें गरीबों और वंचितों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की शक्ति मिले। देश भर के मंदिरों में आज से हो रही देवी मां की पूजा अर्चना। आपको बता दें कि आज शनिवार से नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। देश भर के मंदिरों में सुबह से देवी मां की पूजा अर्चना की जा रही है। कोरोना महामारी के मद्देनजर श्रद्धालु सावधानी भी बरत रहे हैं। कोविड-19 संबंधित नियमों के सख्त अनुपालन के बीच शुक्रवार को तिरुमला में भगवान वेंकटेश्वर मंदिर के वार्षिक नवरात्रि ब्रह्मोत्सव की शुरुआत हुई। मंदिर के एक अधिकारी ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी की स्थिति के मद्देनजर मंदिर के प्रबंधक तिरुमला तिरुपति देवस्थानम TTD ने 9 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव का आयोजन श्रद्धालुओं को शामिल किए बिना करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मोत्सव मंदिर के अंदर किया जा रहा है, जिसमें केवल वरिष्ठ पुजारी और शीर्ष TTD अधिकारी एहतियात बरतते हुए भाग ले रहे हैं। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अमेजन और फ्लिपकार्ट पर नियम तोड़ने का आरोप, सरकार ने जारी किया नोटिस। सरकार ने कंट्री ऑफ ओरिजिन टैग मामले में अमेजन और फ्लिपकार्ट को नोटिस दिया है। नोटिस में कहा गया कि उनके प्लेटफॉर्म पर बिक रहे कुछ प्रोडक्ट पर कंट्री ऑफ ओरिजिन टैग नहीं लगा है। दोनों से कहा गया है कि अगर उन्होंने 15 दिन के अंदर नोटिस का जवाब नहीं दिया तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। एनुअल सेल के दौरान नोटिस मिलने से परेशानी बढ़ी। शुक्रवार को उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि कुछ ई-कॉमर्स कंपनियों की ओर से कंट्री ऑफ ओरिजिन के नियमों की अनदेखी की जा रही है। प्रोडक्ट पर यह टैग डालना जरूरी है कि इसे किस देश से सोर्स किया गया है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट में टैग नहीं लगाया जा रहा है। अमेजन और फ्लिपकार्ट को यह नोटिस ऐसे वक्त में जारी किया गया है जब दोनों अपना एनुअल सेल शुरू कर रहे हैं। हालांकि इन दोनों कंपनियों ने इस नोटिस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई है। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर। कोरोना 5 मिनट में संक्रमण का पता बताने वाली रैपिड एंटीजन टेस्ट किट विकसित, ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों का दावा। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने 5 मिनट में पहचान करने वाली रैपिड कोरोना वायरस टेस्ट विकसित किया है। डिवाइस की विशेषता है कि बाजार में मुहैया वर्तमान रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से 3 गुना तेज है। ऑक्सफोर्ड की टीम को उम्मीद है कि अगले साल की शुरुआत में डिवाइस की तैयारी शुरू कर सकेगी, जबकि स्वीकृत डिवाइस उसके 6 महीने बाद मुहैया होगी। 5 मिनट में टेस्ट किट से कोरोना वायरस का चलेगा पता। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के भौतिकी विभाग से जुड़े प्रोफेसर अखिलेश कापांडज ने बताया, हमारा तरीका फौरन वायरस के अंश को पकड़ने का है, जबकि दूसरी अन्य तकनीक से एंटीबॉडी रिस्पॉन्स का देर से पता चलता है या महंगा होने के साथ थकाऊ और सैंपल लेने में काफी वक्त लगता है। इसका मतलब हुआ कि ये टेस्ट किट आसान, बहुत तेज और कम कीमत का होगा। शोधकर्ताओं की तरफ से जारी प्री प्रिंट शोध के नतीजे में दावा किया गया है कि ये डिवाइस कोरोना वायरस को अन्य वायरस के बीच भी पहचान करने की क्षमता रखती है। नेजल स्वैब का इस्तेमाल कर किट कोरोना वायरस की सतह पर मौजूद प्रोटीन या एंटीजन को स्कैन कर लेगी। एंटीजन टेस्ट PCR संस्करण की तरह भरोसेमंद नहीं होते हैं जो कोरोना वायरस के अत्यंत सूक्ष्म कणों को पकड़ सके। लेकिन समर्थकों का तर्क है कि रैपिड टेस्ट परिवर्तनकारी होगा, क्योंकि उसे एयरपोर्ट और ऑफिस में ले जाया सकता है और फौरन उन लोगों की पहचान की जा सकती जिनसे दूसरों को संक्रमण का ज्यादा खतरा होता है। एयर इंडिया को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। कोरोना संक्रमित यात्री पाए जाने पर हांगकांग में एयर इंडिया और विस्तारा की उड़ानों पर 30 अक्टूबर तक रोक। हांगकांग ने एयर इंडिया और विस्तार की उड़ानों पर 17 से 30 अक्टूबर तक के लिए रोक लगा दी है। इन उड़ानों से आए कुछ यात्रियों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद यह कदम उठाया गया। हांगकांग के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इससे पहले 2 बार लगाई गई थी रोक। यह तीसरी बार है जब हांगकांग सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमित यात्रियों को लाने के चलते एयर इंडिया की उड़ानों पर रोक लगाई है। इससे पहले 20 सितंबर से 3 अक्टूबर और 18 अगस्त से 31 अगस्त की अवधि में यह रोक लगाई गई थी। कोरोना वायरस महामारी के दौरान हांगकांग ने विस्तार की उड़ानों पर पहली बार रोक लगाई है। हांगकांग सरकार ने जुलाई में लागू किए थे नियम। भारत से जाने वाले यात्रियों को हांगकांग में उनके कोरोना वायरस संक्रमण मुक्त होने के बाद ही प्रवेश की अनुमति है। यह नियम हांगकांग सरकार ने जुलाई में लागू किए थे। हांगकांग में सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को हवाई अड्डे पर ही कोरोना वायरस का परीक्षण कराने की जरूरत है।
हांगकांग सरकार ने जुलाई में जारी निर्देश में कहा था कि भारत से यात्री उनके यहां तभी आ सकते हैं जब वे 72 घंटे पहले कराए गए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाएंगे। हालांकि सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को हांगकांग एयरपोर्ट पर पहुंचने पर कोविड-19 टेस्ट कराना अनिवार्य है। अधिकारी ने बताया कि एयर इंडिया की दिल्ली हांगकांग की उड़ान और विस्तारा की चेन्नई हांगकांग उड़ान से बृहस्पतिवार को पहुंचे कुछ यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसके चलते वहां की सरकार ने इन दोनों एयरलाइंस की उड़ानों पर 17 से 30 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। तेलंगाना से बड़ी खबर सामने आई है। एनडीआरएफ ने तेलंगाना, आंध्र के बारिश प्रभावित क्षेत्रों में 600 से अधिक लोगों को बचाया, राहत कार्य जारी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बारिश प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान चला रहे एनडीआरएफ ने अब तक जलमग्न हो चुके हिस्सों से 600 से ज्यादा लोगों को बचा लिया है। तेलंगाना सरकार की कोशिशों के बावजूद यहां जलाशयों के पास स्थित कुछ स्थान जलमग्न ही रहे। एनडीआरएफ के अनुसार तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जारी रहे। एनडीआरएफ ने कहा कि शुक्रवार को एनडीआरएफ के दलों ने महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में फंसे 200 लोगों को बचाया और तेलंगाना के हैदराबाद, रंगारेड्डी शहरों और आंध्र के पूर्वी गोदावरी जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 600 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 30 दल तैनात किए गए हैं। 4 बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के 5000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। एक ही परिवार के 5 सदस्यों के शव मिले। हैदराबाद में शुक्रवार को एक ही परिवार के 5 सदस्यों के शव मिले। ये लोग भारी बारिश के बाद आई बाढ़ के पानी की तेज धार में 2 दिन पहले बह गए थे। यहां अलीनगर में अपने मकान के समीप जलस्तर बढ़ने के कारण मोहम्मद अब्दुल ताहर कुरैशी के परिवार के सदस्य पड़ोस के एक अपार्टमेंट में जाने के लिए बाहर निकले थे, लेकिन उनमें 8 लोग पानी की तेज धार के साथ बह गए। बस कुरैशी ही बच निकलने में कामयाब रहे। कुरैशी के दामाद मोहम्मद उमर ने यह जानकारी दी। जीएसटी को लेकर भी अपडेट सामने आया है। जीएसटी क्षतिपूर्ति पर केंद्र सरकार की बड़ी पहल, कांग्रेस ने भी की तारीफ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को माल एवं सेवा कर जीएसटी क्षतिपूर्ति व्यवस्था के बारे में विस्तारपूर्वक बताते हुए सभी राज्यों को पत्र लिखा है। केंद्र के राज्यों की तरफ से जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेने के लिए सहमत होने के एक दिन बाद यह पत्र लिखा है। इससे पहले इस सप्ताह सोमवार को हुई जीएसटी परिषद की बैठक में इस मुद्दे पर आम सहमति नहीं बन पाई थी। केंद्र ने तब कहा था कि भविष्य की प्राप्तियों के एवज में राज्यों को खुद बाजार से कर्ज उठाना चाहिए। कुछ राज्य सरकारें केंद्र के इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं थी। सीतारमण के पत्र में कहा गया है, हमने अब विशेष व्यवस्था से जुड़ी कुछ पहलुओं पर काम किया है। कई राज्यों से मिले सुझाव के आधार पर यह निर्णय किया गया है कि केंद्र सरकार शुरू में राशि प्राप्त करेगी और उसके बाद उसे राज्यों को समय समय पर कर्ज के रूप में देगी। इससे समन्वय और कर्ज लेने में आसानी होगी। साथ ही ब्याज दर भी अनुकूल रहेगी। पत्र में कहा गया है कि इससे अब राज्यों के पास इस साल दी जाने वाली क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए पर्याप्त राशि होगी। कर्ज, ब्याज का भुगतान भविष्य में मिलने वाले उपकर से किया जाएगा। तेजस एक्सप्रेस को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। 7 महीने बाद फिर पटरी पर दौड़ी तेजस एक्सप्रेस, जाने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए क्या है खास इंतजाम। देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस एक बार फिर पटरियों पर दौड़ पड़ी है। करीब 7 महीने बाद एक बार फिर तेजस एक्सप्रेस का संचालन शुरू हो गया है। नवरात्रि के पहले दिन यानी शनिवार को ये ट्रेन सुबह 6:10 पर लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हुई। बता दें कि कोरोना काल में पहली बार तेजस पटरियों पर दौड़ रही हैं। हालांकि यात्रा के पहले दिन मुसाफिरों की संख्या में कुछ कमी देखी गई। आपको बताते हैं कि आईआरसीटीसी ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या खास इंतजाम किए हैं। यात्रियों को दी जा रही सेफ्टी किट। आईआरसीटीसी की तरफ से स्टेशन के बाहर स्पेशल काउंटर की व्यवस्था की गई है। आईआरसीटीसी के तमाम अधिकारी सुबह से ही स्टेशन पर मौजूद रहे। ट्रेन में चढ़ने से पहले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। उनका लगेज भी सैनिटाइज किया गया। इसके अलावा कोच में यात्रियों को सेफ्टी किट भी बांटी गई। सेफ्टी किट में 3 लेयर मास्क, हैंड ग्लव्स, फेस शील्ड, सैनिटाइजर दिए गए। यात्रा के दौरान थोड़ी देर में हैंडल से लेकर अन्य जगहों को सैनिटाइज किया गया। ट्रेन में एसी का तापमान 24 से 25 सेंटीग्रेड रखा जा रहा है। यात्रियों को एक सीट छोड़कर बैठाया जा रहा है। साथ ही ट्रेन में कुल सीटिंग कैपेसिटी के मुकाबले 60% सीटें ही बुक की जा रही हैं। इसी बीच एक दिल दहला देने वाले हादसे की खबर सामने आई है। सड़क हादसे में 8 की मौत, सीएम योगी ने जताया दुख। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में शनिवार को एक सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 32 घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। पीलीभीत जिले के पूरनपुर के पास एक बस और बोलेरो के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 32 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सूचना मिलने पर एसपी पीलीभीत जयप्रकाश के सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कहा जा रहा है कि कई लोगों की हालत बेहद गंभीर है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मृतकों की पहचान की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर। श्रद्धालुओं के लिए खुला सबरीमाला मंदिर, 21 अक्टूबर तक कर सकेंगे पूजा अर्चना।
कोरोना वायरस महामारी के कारण 6 महीने से अधिक समय तक बंद रहने के बाद प्रसिद्ध अयप्पा मंदिर को शनिवार सुबह श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया और कुछ लोगों ने दर्शन भी किए जो मास्क पहने थे और कोविड-19 नहीं होने संबंधी जांच रिपोर्ट साथ में लिए हुए थे। श्रद्धालु 21 अक्टूबर तक मंदिर में पूजा अर्चना कर सकेंगे। मंदिर को मासिक पूजा के लिए शुक्रवार शाम को खोला गया था, लेकिन श्रद्धालुओं को शनिवार को मलयाली महीने तुलम के पहले दिन से मंदिर में दर्शन की अनुमति दी गई है। श्रद्धालु 21 अक्टूबर तक मंदिर में पूजा अर्चना कर सकेंगे। जिन श्रद्धालुओं के पास कोविड-19 की नेगेटिव जांच रिपोर्ट नहीं है, उन्हें निलकल में रैपिड एंटीजन जांच करानी होगी। दर्शन के लिए डिजिटल प्रणाली के माध्यम से 246 लोगों ने बुकिंग कराई। देश में 25 मार्च को लॉकडाउन लगने के बाद से पहली बार मंदिर में श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति दी गई है। मंदिर का प्रबंधन देखने वाले त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड (TDB) के सूत्रों ने बताया कि मंदिर को सुबह 5 बजे खोला गया। शनिवार को दर्शन के लिए डिजिटल प्रणाली के माध्यम से 246 लोगों ने बुकिंग कराई। हर दिन केवल 250 लोगों को मंदिर में दर्शन की अनुमति दी जाएगी। इसी बीच एक बड़ी अच्छी खबर सामने आई है। आदित्य नारायण श्वेता अग्रवाल की शादी की डेट हुई तय, इस दिन मंदिर में रचाएंगे ब्याह। नेहा कक्कड़ की शादी की खबरों के तुरंत बाद उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड आदित्य नारायण ने भी शादी का ऐलान कर दिया था। अपने रिश्ते की ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते हुए आदित्य ने गर्लफ्रेंड श्वेता अग्रवाल के साथ इसी साल 7 फेरे लेने का ऐलान किया। वहीं अब आदित्य ने अपनी शादी की डेट भी रिवील कर दी है, जिसे जान फैंस काफी खुश हैं। सिंगर आदित्य नारायण इसी साल के अंतिम महीने यानी कि 1 दिसंबर को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी खुलासा किया है कि इस शादी में बेहद कम और खास मेहमान ही शामिल होंगे। एक लीडिंग टैबलाइड को दिए इंटरव्यू में आदित्य ने बताया कि हम 1 दिसंबर को शादी कर रहे हैं। कोविड-19 की वजह से हम केवल करीबी परिवार और दोस्तों को आमंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में 50 से अधिक मेहमानों को शादी में इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है। इससे पहले दिए एक इंटरव्यू में सिंगर ने कहा था कि अपने रिलेशनशिप पर बात करते हुए आदित्य नारायण ने बताया था कि हर रिलेशनशिप की तरह हम दोनों ने भी पिछले 10 में अपने रिश्ते में कई उतार चढ़ाव देखे। हम दोनों के बीच शादी अब महज एक औपचारिकता है और उम्मीद है कि नवंबर या दिसंबर तक हमारी शादी हो जाएगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।